अभी अभी ससुराल आई रूपा उपहार में मिली वस्तुओं को इस तरह हाथ से झपट कर ले रही थी, मानो वह थोड़ी सी भी देर कर देगी तो उसका उपहार शायद कोई और ले लेगा। ससुराल से मिले गहनों को भी उसने समेट कर अपनी अलमारी में रख कर ताला लगा दिया और चाबी भी छुपा कर रख दी। पैसे की हवस में रूपा शायद यह भूल गई कि यह परिवार भी तो अब उसी का है। जितने भी दिन वह ससुराल में रही, उसे अपने पति और परिवार वालों की अच्छी बात भी बुरी लगती रही। उसने एक दिन अपने पति से हीरे का हार लाकर देने की जिद पकड़ ली। पति के लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी। शादी के दौरान अत्यधिक व्यय हो जाने के उपरांत एक मध्यम वर्गीय पति हीरे का हार कहां से खरीद सकता है। पति के मना करने पर रूपा को अवसर मिल गया नाराज होकर घर छोड़ जाने का। अपना सारा सामान, रुपए, पैसे, गहने, कपड़े सभी एक संदूक में भरकर रूपा ने अपने मायके की ओर प्रस्थान किया। पति के रोकने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी जिद और दौलत के मोह तथा माँ की सिखाई सीख ने उसे कुछ भी और सोचने ही नहीं दिया। शाम तक वह अपने घर पहुंच गई। उसे देखते ही माँ अत्यंत हर्षित हो गई, उसे गले से लगा लिया। माँ ने सबसे पहले रूपा से प्रश्न किया, अपना सारा सामान लाई हो ना? वहां गहने और रुपया छोड़ा तो नहीं ना? आजकल जमाना बहुत ही खराब है। बहू के जाते ही सास सारा माल दबा लेती है। अरे माँ, चिंता मत करो, सब लाई हूं। अपना और सासू माँ का भी थोड़ा बहुत पहनने का मांगा था, फिर लौटाया नहीं। सब ले आई माँ। बस बेटा, अब जब तक वह हीरे का हार न लाए वापस नहीं जाना है, समझी ना? हाँ माँ, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। अगले ही महीने तुम्हारे भाई की भी तो शादी है, सब तैयारियां करनी है। कामकाज में मेरा हाथ बटाना, माँ ने कहा। हाँ माँ, काम तो हो जाएगा। भाभी के लिए गहने बनवा लिए क्या? अभी नहीं, तैयार ही ले लेंगे। एक दो दिन का काम है, चिंता मत करो, माँ ने कहा। रूपा ने अपने सारे गहने, रुपया, पैसा सब अपनी माँ को रखने के लिए दे दिया। शादी का समय नजदीक आ गया, पर माँ गहने लेने नहीं गई। एक दिन रात को रूपा ने अपनी माँ को पापा से कहते हुए सुना, अजी तुम चिंता ना करो गहनों की। रूपा के गहने हैं ना, वह तो वापस आ गई है। क्या करेगी इतने गहनों का? वही गहने हम बहू को दे देंगे। आखिर हमारा एक ही बेटा तो है, सब कुछ घर में ही रहेगा। रूपा भी कभी कभी वही पहन लेगी। अब और पैसा रुपया कहाँ से लाएंगे गहनों के लिए? इतना आ गया है, अपना काम चल जाएगा। बेटे की शादी भी इज्जत से हो जाएगी। और यदि दामाद 5-6 लाख का हीरे का हार दे जाए तो बस, फिर क्या, रूपा के पास भी गहना हो जाएगा। वैसे भी बेटियों के चक्कर में अपने घर की संपत्ति दूसरों के घर में चली जाती है। हम क्यों अपने घर की संपत्ति दूसरे घर में जाने दें? रूपा तो सब कुछ लेकर खुद ही यहाँ आ गई है, अब फिर से उसे ससुराल भेजना बेवकूफी होगी। वैसे भी वंश तो बेटों से चलता है। रूपा और उसके वंश के बारे में हम क्यों सोचें? हमारा वंश तो हमारा बेटा आगे बढ़ाएगा। रूपा तो वही करेगी जैसा मैं कहूंगी। अब मैं उसे कभी ससुराल नहीं जाने दूंगी और तलाक में अच्छा खासा मुआवजा उसके पति से निकलवाऊंगी। रुपए, पैसे, गहने तो काफी लेकर वह आई ही है, अब यहीं आराम से रहेगी। वैसे भी उसे यहाँ क्या दिक्कत होगी? साथ में रहेगी तो खुश भी रहेगी और हमारे घर परिवार में भी थोड़ी मदद हो जाएगी। तुम तो जानते ही हो मेरे कमर में दर्द रहता है, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। अब नई नई बहू आएगी तो उसके सिर पर तो सारे काम का बोझ नहीं डाल दूंगी। फिर कल को बेटे बहू के बच्चे होंगे तो उन्हें संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। मुझे पता है मेरे से तो यह सब कुछ नहीं होने वाला। रूपा यहाँ रहेगी तो सब कुछ संभाल लेगी और इसे इतना प्यार से यहाँ रखूंगी कि भाई के बच्चों को भी अपना बच्चा समझकर पालेगी। क्यों हम पराए घर में अपनी बेटी भी दें और संपत्ति भी दें, बल्कि हमें तो उसके ससुराल से अधिक संपत्ति निकलवा लेनी चाहिए ताकि हमारे बेटी और बेटे के काम आए। रूपा का क्या है, उसे भी पता है मैके में वह जितना खुश रहेगी ससुराल में कभी नहीं रह सकती, क्योंकि वहां तो आखिर वह एक बहू रहेगी। और यह बात मैं और अच्छे से उसके दिमाग में डालती रहूंगी। रूपा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बिना सोचे समझे गलत कदम उठा चुकी थी। अब हीरे के हार की लालसा सदा के लिए उसके दिल से जा चुकी थी।
रूप ने अब निर्णय कर लिया था कि अपने माँ बाप को सबक सिखाकर रहेगी। इतना फर्क करते हैं बेटी और बेटा में कि अपने खानदान के वारिस की खुशी में अपनी बेटी का घर तक बर्बाद कर दिया। और वह कितनी बेवकूफ है। उसके ससुराल में सब उसे कितना प्यार करते हैं। वह उसका अपना घर है और अपनी माँ के बहकावे में आकर अपना खुद का घर वह तोड़कर चली आई। सुबह होते ही रूपा अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, मेरी सासू माँ मुझे बुला रही हैं। काफी वक्त हो गया मुझे मायके आए। सीधा मैं और मेरे पति शादी में आएंगे। मुझे मेरे गहने वापस कर दो। मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। शादी में हम लोग आकर अपनी तरफ से भाई भाभी को तोहफा देकर फिर अपने घर चले जाएंगे। वैसे भी शादीशुदा बेटियों का ज्यादा दिन मायके में रहना अच्छा नहीं होता। रूपा की माँ हैरान हो गई कि यह रूपा कैसी बातें करने लगी और उसने बोला, यह कैसी बातें कर रही हो रूपा तू? क्या जरूरत है तुझे उस घर में वापस जाने की? माँ कोल्हू के बैल की तरह पीसी जाएगी और कुछ नहीं होगा। कोई भी अपनी बहू को बेटी बनाकर नहीं रख सकता। क्यों नौकरों वाली जिंदगी जीना चाहती है? ऊपर से अभी तक तेरे पति ने तुझे हीरो का हार भी नहीं दिया। बेवकूफी मत कर, नहीं तो तेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। खुद ही घर छोड़कर आई है और खुद ही चली जाएगी। क्या मान रह जाएगा तेरा? रूपा ने बोला, माँ, अपनों से क्या लड़ना, और मेरे ही घर में मेरा मान कौन कम करेगा? मैं उस घर की बहू हूँ, वह मेरा घर है। वहां मेरा जब दिल करेगा जा सकती हूँ। मेरा कोई मान कम नहीं होगा। मान तो मेरा तब कम होगा जब मैं ज्यादा दिन मायके में रहूंगी और लोग बातें बनाने लगेंगे। शादी के बाद बेटियों का असली घर ससुराल ही होता है। इसलिए मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। जल्दी से मेरे सारे गहने निकाल कर मुझे वापस कर दो। रूपा की माँ ने बोला, कैसे गहने? तू कौन से गहने लेकर आई थी? मेरे पास तेरे कोई गहने नहीं है। रात को अपनी माँ की बात सुनकर ही रूपा को समझ में आ गया था कि उसकी माँ कितनी शातिर औरत है और उसे अपनी बेटी से कोई लगाव नहीं। उसे पता था कि गहनों के लिए माँ बेईमानी कर सकती है। इसलिए उसने पहले ही सोच लिया था कि जब माँ एक बेटी के बारे में नहीं सोच सकती, उसकी जिंदगी तक बर्बाद कर सकती है, तो वह क्यों अपने माँ के बारे में सोचे। रूप ने साफ साफ बोला, माँ, चुपचाप मेरे सारे के सारे गहने और पैसे जो मैंने तुम्हें रखने के लिए दिए थे वापस कर दो, नहीं तो मैं देर नहीं लगाऊंगी पुलिस तक जाने में। और तुम्हें पता है, अगर मैं पुलिस तक गई तो दूध का दूध और पानी का पानी होते देर नहीं लगेगी और बदनामी भी तुम्हारी ही होगी। कल रात में जो कुछ भी बातें तुम पापा से कर रही थी ना, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूं। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं भाई के बच्चों को अपना बच्चा समझकर पालूं। मैं अपने पति के साथ रहूंगी और अपनी खुद की संतान को पालूंगी। तो चुपचाप से मेरे गहने और पैसे लेकर आओ। कहकर रूप अपने पति को फोन लगाने लगी कि वह आकर उसे ले जाए। काफी दिन हो गया है उसे मायके आए और अब उसे अपने ससुराल की याद आ रही है। रूपा की माँ को समझ में आ गया था कि अब रूपा उसकी किसी बात में नहीं आने वाली। रूपा ने वक्त रहते अपना घर बचा लिया था, पर उसे हैरानी हो रही थी कि कोई माँ ऐसा भी कर सकती है कि बेटे के लिए अपनी बेटी का घर उजाड़ दे। अपनी सोच से उसे घृणा हो रही थी कि उसे यह अक्ल नहीं कि शादी के बाद उसका अपना घर कौन सा है, और वह अपनी माँ की बातों में आकर अपना घर खुद तोड़ रही थी। खैर, उसे इस बात की तसल्ली थी कि वक्त रहते उसने अपना घर बचा लिया। आगे से वह अपना घर और अपना रिश्ता हमेशा ऐसे चालाक लोगों से बचाकर ही रहेगी। जाते जाते रूपा ने अपनी माँ से कहा, माँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी बहू की माँ भी तुम्हारी बहू को वैसे ही अच्छी शिक्षा देकर भेजे जैसी शिक्षा तुमने मुझे दी थी, और तुम्हारे बहू की माँ की सोच भी अपनी बेटी के लिए वैसी ही हो जैसी तुम्हारी सोच अपनी बेटी के लिए है। भगवान से दुआ करूंगी कि मेरी बोली गई यह बात सब साबित हो। साथ ही साथ मेरी माँ की असलियत तो मेरे सामने आ गई, पर ईश्वर से दुआ करूंगी तुम्हारी बहू की माँ ठीक तुम्हारे जैसी ही हो और उसकी असलियत कभी भी तुम्हारी बहू के सामने न आए। कहकर रूपा अपने घर से निकल गई, क्योंकि उसका पति बाहर आ चुका था और वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उसका मायके के अंदर आए। रास्ते में ही वह अपने पति को सारी सच्चाई बताकर
उससे माफ़ी मांग लेगी। उसने तय कर लिया था। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।